आपका स्वागत है। आज हम जमुना पार्क के नूर इलाही में आए हैं और जो मोहम्मद अजीम जो यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हैं। और आप बताएं मोहम्मद अजीम जी, आपको यहाँ कितना टाइम यहाँ पर लोगों की खिदमत करते हुआ है? मुझे यहाँ कम से कम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हजरात को मेरा सलाम मुबारक हो, सलाम पेश हो। मैं यहाँ पे कम से कम 12 साल का ऐसा हो गया खिदमत करते हुए लोगों की, और यहाँ बैठ के खिदमत कर रहा हूँ जब से मेरे अपने पीर मुर्शिद अब्दुल गफ्फार मियां ने मुझे गद्दी संभाली। और उस खिदमत में मैं काम करता हूँ कि लोगों के लिए कि जो भी होता है मेरी जानिब से हर काम माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह करता हूँ। और उसमें मैं कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दे रहा हूँ, और जिसमें मैं कुछ जो भी मामला जैसे भी होते हैं उसमें लोगों की मशवरे भी होते हैं और काम भी होते हैं। दवाइयों में जैसे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, दवाइयाँ आप किस किस चीज़ की देते हैं और किस किस मरज़ की आप दवाई देते हैं, दरअसल बताएंगे आप इस बारे में? जनाब, मैं जो दवाइयाँ दे रहा हूँ जैसे कि बवासीर की दवाई है, मैं बवासीर की दवाई फ्री देता हूँ, फ्री कॉस्ट। और पथरी की, गुर्दों की पथरी की दवाई है वो भी फ्री कॉस्ट है। खांसी वगैरह की दवाई है वो भी फ्री कॉस्ट है। उसके अलावा जैसे कि और भी, जैसे कि मैं अपना पानी खुद पढ़ के देता हूँ, शुगर के लिए देता हूँ, ब्लड प्रेशर के लिए देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी चीज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कुरान के सिलसिले से पढ़ के जिन लोगों को यहाँ से पहुँचा रहा हूँ और जो लोग लेके जा रहे हैं माशाल्लाह उन लोगों को सभी को वो उनसे फायदा है, और वो अपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद दूसरों को भी भेजते हैं चीज़ के लिए। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ें नवाजी हैं कि मैं लोगों को यहाँ से बैठ के खिदमत कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जब तक मेरी ज़िंदगी में चाहता हूँ खिदमत गुजारी मैं करता रहूँ और अपने बड़ों का नाम इसमें आगे फैलाता रहूँ। और जो भी आप जैसे भी, अगर मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं मेरे, जो मेरे को मेरी आवाज़ को सुनते हैं या मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे रूहानी इलाज के मामले में भी हूँ, रूहानी इलाज भी कर रहा हूँ। इस मामले में जैसे कोई भी किसी तरीके से भी मसला आता है रूहानी का, और उसको भी बाकायदा बड़ी दिलचस्पी से लेता हूँ और बहुत बारीकी से उस काम को अंजाम देता हूँ। मेरे से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से काफ़ी लोग ऐसे दूर दूर से आते हैं। कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई हापुड़ से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई तुम्हारे बुलंदशहर से आ रहा है, कोई दिल्ली 6 से आ रहा है। यहाँ तक कि मुझे खुद को नहीं पता कि ये लोग कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। मेरा एड्रेस सुनने के बाद, मेरा नाम सुनने के बाद, ये तो इतने सालों से मैं जो आज तक अभी तक जो खिदमत गुजारी कर रहा था, तो आज जो मैं आप सभी के सामने आया हूँ, ये हमारे ETV इंडिया की चैनल के जरिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ आपको और आपको ये भेज रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से जितने भी, जिससे भी, जो भी जिस तरीके से भी मामला बनता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जिसको भी उससे फ़ायदा लेना है, फ़ायदा पहुँचना है, कि अल्लाह ताला से यही गुजारिश करूँगा, अल्लाह ताला मेरे हाथों से लोगों को फैज़याबी हो जाए। और जो भी मैं उनको दे रहा हूँ, जो भी दवाइयाँ दे रहा हूँ या जो भी पानी पड़कर दम करके दे रहा हूँ, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा दे और वो कामयाब हो जाए। उनकी बीमारियां, दुख, तकलीफ जो भी है, जिस तरीके से भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके दुखों में मैं शामिल हूँ और उनके दुखों को समझूँ और उनके लिए इलाज करूँ। जैसे जो आप रूहानी इलाज करते हैं उसमें किन किन तकलीफों का भी इलाज करते हैं, जैसे किन किन बीमारियों का? मैं रूहानी इलाज के अंदर ऐसा है, जैसे किसी पे अगर सिपली अमल है उसका देखना, काटना, या किसी पे कोई मामला है, कोई बीमार है, जैसे किसी को फुंसी फोड़े ऐसे हो जाते हैं जो डॉक्टर भी करते करते थक जाते हैं, तो उसको मैं कुछ पानी ऐसे पड़ के देता हूँ, तो उससे नहाने से उसके वो दाने और फोड़े फुंसी खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका सर का दर्द नहीं जाता है, तो उसके लिए मैं तावीज़ बना के पानी पढ़ के देता हूँ, दम करता हूँ। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं माशाल्लाह मेरे, जो फोन पे ही यहीं से मैं दुआ कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, तो उनको शिफायत मिल जाती है। वो जहाँ भी हो पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी, दिल्ली से बाहर भी मेरे काफ़ी लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, और इंडिया से बाहर भी मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनको कोई तकलीफें पहुंचती किसी तरह से, अगर रूहानी इलाज में कोई दिक्कतें आ रही हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, या दवाई असर नहीं करती है, मैं 6 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल हो गए, तो मैं उनका इलाज करता हूँ और दवाइयों का तोड़ निकालता हूँ, तो उन पता लगता है उनका कोई ना कोई मामला बिगड़े हुए हैं। उन मामलातों को मैं सही करता हूँ जिससे कि उनको दवाइयाँ छूट जाए। अभी आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट है जो 7 साल से, 8 साल से, जो 20 साल से बिगड़ा हुआ हो,
अभी इन पेशेंटों में कोई आपके पास मेरे पास इन पेशेंटों में ऐसे लोग हैं जो मैं अभी एक हाल में काम कर रहा हूँ, जो केस मेरे पास 33 साल का पुराना केस, जो इनका केस बिगड़ा हुआ था। तो उस मामले में मैं इनके साथ काफी जद्दोजहद मेहनत कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है इनको मेरे पास आए थोड़ा ही टाइम हुआ है। जो इनकी 33 साल की जो भी बीमारियां थी, तकलीफ थी, दुख थे, परेशानियां थी, हालत से ये बिगड़े हुए थे, यहाँ तक कि इनकी नौबत आ गई थी कि इन्होंने यहाँ तक सोच लिया था अगर हमें कोई आसरा नहीं मिला आपके पास से तो इंशाल्लाह हम अपने आप को खत्म करिए। तो मैंने उम्मीद जगाई कि देखो अल्लाह पे भरोसा रखो, करने वाली जात अल्लाह की है। अगर मेरे तक पहुंचे हो तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, अपने अल्लाह पे भरोसा रख के काम करता हूँ और आपको इंशाल्लाह शिफा होगी। और वो मरीज इस वक्त भी मेरे सामने बैठे हुए हैं और मौजूद भी हैं माशाल्लाह, और आज अल्लाह का शुक्र है काफी कामयाब हैं। तो मैं बात करूंगा उन्हीं पेशेंट से, जैसे अभी अब्दुल अजीम जी ने कहा कि जो 35 साल के पेशेंट है उनके पास आती हैं और वो ठीक भी हुई हैं। मैं बात करूंगा उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। जी आप गुरुजी के पास यहाँ कब से आती हैं? मुझे 5-6 महीने हो गए यहाँ पे आते हुए। मैं पहले बहुत जगह गई, मेरे को वहाँ से थोड़ा बहुत आराम हुआ, पर मेरी तबीयत दोबारा वैसे ही हो जा करती थी। क्या आपको तकलीफ थी ऐसी? मैं 24 घंटे बीमार रहती थी। क्या तकलीफ थी आपको बीमारी? तकलीफ मुझे माइग्रेन हो गया, मुझे सर्वाइकल हो गया, मतलब क्या बीमारी नहीं हुई थी मुझे इतनी बीमारियां हो गई थी कि बिल्कुल मैं अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, मैं हार मान गई। जब मुझे यहाँ की गद्दी का मुझे पता लगा, मैं यहाँ पर आई, तो जब मुझे यहाँ से धीरे